बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। टीवी 49 न्यूज़ के साथ मैं हूं मुनीर पीरज़ादा। आइए चलते हैं खबर की जान। कराची में एमक्यूएम पाकिस्तान के पुरअमन एहतजाज करने वाले कारकुनान, माओं, बहनों, बच्चों और हक परस्त अरकान असम्बली पर लाठीचार्ज। एमक्यूएम के कारकुन असलम शहीद और टंडोलायार में खलीलुर्रहमान शहीद के बहिमाना कत्ल के खिलाफ एमक्यूएम पाकिस्तान टंडोलायार डिस्ट्रिक्ट के ज़ेर एहतमाम किला चौक से टंडोलायार प्रेस क्लब तक पुरअमन एहतजाजी रैली निकाली गई। शुरका ने हाथों में एहतजाजी बैनर्स और स्याह झंडे उठा रखे थे और फलक शगाफ नारे लगाए। एहतजाजी रैली में सिंध तंजीमी कमेटी के अरकान खुशी मोहम्मद मुगल, मोहम्मद अली शाह, हक नवाज कायम खानी भी मौजूद थे। शुरका से खिताब करते हुए हक नवाज कायम खानी, रईस अहमद खानजादा, मोहम्मद आजम खान कायम खानी ने खिताब करते हुए क्या कहा, आइए जानते हैं मोहम्मद आसिफ कायमी की इस रिपोर्ट में। एहतजाज की वजह से जिसमें बेगुनाह हमारी माएँ, बहनें, बच्चे ज़ख्मी हुए जो आज भी हॉस्पिटल के अंदर हैं। भोलू भाई को बेदर्दी से अदालत अहाता के अंदर कत्ल कर दिया गया और पुरसकून तरीके से जो उसके साथी थे फरार हो गए और पुलिस ने एक को गिरफ़्तार किया और उसकी भी वीडियोस, उसकी भी मूवीज़, उसकी भी फ़ोटोज़ आप लोगों के सामने हैं। जिस तरीके से वालियाना अंदाज में उसको वहाँ पर अस्पताल में वेलकम किया गया, उसकी मिसाल दुनिया में नहीं मिलती। जैसा कि जो लोग इसकी पश्तपनाही में हम चाहेंगे कि जुडिशल इंक्वायरी की जाए कि इसके अंदर कौन लोग मुलविस हैं। जिस साथी की शहादत हुई उसके ऊपर, उसकी बहनों के ऊपर, उसके भाइयों के ऊपर, उसकी बीवी के ऊपर, उसकी रिश्तेदारों के ऊपर यकीन जानिएगा इतना जुल्माना सितम किया गया जैसे कल कराची के अंदर पेश किया गया। आज इस रैली का मकसद मैं आपको बता देना चाहता हूँ, एमक्यूएम पाकिस्तान, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान एक पुरअमन जमात है जो काला कानून के खिलाफ, जो बल्दियाती काला कानून किया गया है उसके खिलाफ ये एहतजाज करने निकली है और भोलू भाई और असलम भाई के लिए भी एहतजाज करने निकली है। हम उस एहतजाज में जो हमारी माओं बहनों पर जिस तरह तशद्दुद हुआ और हमारा एक साथी शहीद हुआ, हम उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और हम आला इख्तियार से मुतालबा करते हैं, चीफ जस्टिस से मुतालबा करते हैं कि जिन्होंने ये अमल किया उनको गिरफ्तार किया जाए और कानून को अगर सजा दी जाए।